इस वीडियो में क्रेन हायरिंग कंपनी जॉब की बात करूंगा। उस कंपनी में क्रेन ऑपरेटर जॉब की जो क्रेन से किराए पर भाड़े पे देती हैं किसी कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, माइनिंग आदि कंपनियों को। और एक फ्रेशर नए नवेले क्रेन ऑपरेटर को करियर की शुरुआत यहीं से करनी होती है, क्योंकि यहाँ जॉब उन्हें आसानी से मिल जाती है और एक्सपीरियंस भी तो जुटाने होते हैं आगे चलकर किसी कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, माइनिंग आदि कंपनियों यानी बड़ी कंपनीज में क्रेन ऑपरेटर जॉब के लिए। पर विडंबना ये है कि 90% कैंडिडेट्स ऑपरेटर बनकर नहीं, ऑपरेटर बनने के लोभ में, लालच में क्रेन हेल्पर जॉब के लिए आते हैं, कहीं से नाम मात्र की क्रेन ट्रेनिंग यानी सर्टिफिकेट लेकर। देखिए, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर जॉब एक ऐसी ट्रेड है जिसका नाम सुनकर बेरोजगार अपनी बेरोजगारी दूर करने भरोसे से चले आते हैं, पर इसकी ट्रेनिंग देने वाले उनके भरोसे का कितना मान रखते हैं इस वीडियो में जानेंगे। आज भी यहाँ क्रेन सिखाने वाले 100 से ज़्यादा हैं। हर महीने सैकड़ों लोग क्रेन सीखने आते हैं, पर ऑपरेटर कितने बनते हैं आप खुद देख लीजिएगा। 0/0। क्रेन सिखाकर उन्हें सीधा हेल्परी का रास्ता दिखा दिया जाता है। वैसे क्रेन हेल्परी भी एक जॉब है और बड़े आराम का काम है तो किया, वरना खाली पीली मोबाइल में टाइम पास किया। ऐसे लोग अपने घर वाले से एप्पल का मोबाइल भी दिलवा लेते हैं। वैसे कहीं कहीं इनकी सैलरी 20,000 के भी पार हो जाती है। गांव मोहल्ले में खुद को क्रेन ऑपरेटर भी कहलवा लेते हैं। अच्छी बात है, पर जल्दी से जल्दी क्रेन ऑपरेटर बनने के इच्छुक साल 2 साल में उकताकर भाग जाते हैं। देखिए, हेल्परी करके क्रेन ऑपरेटर बनना है, चाहे किसी भी ग्रेड का, 8 से 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। पर इसमें ऑपरेटर का रिस्पेक्ट चाहने वालों को निराश होना पड़ेगा। उन्हें सीधा घर का रास्ता नाप लेना पड़ता है। हेल्पर है तो हेल्पर का रिस्पेक्ट मिलेगा ना, चाहे पास एप्पल का मोबाइल हो, क्यों ना ऑपरेटर के पास बटन छाप। नेपाली को देखिए, कहीं से क्रेन सीखकर साल भर हेल्परी किया, यूट्यूब पर हेल्पर लाइव ब्लॉग बनाया। बनाना क्यों छोड़ दिया भाई, बेचारा आज ई रिक्शा चला रहा है और वहां ढूंढने पर भी कंपनी को क्रेन ऑपरेटर नहीं मिल रहा है। ताज्जुब की बात है, मिल गया तो ऑपरेटर की भी खैर नहीं, साल भर में भी ज़रूरत पड़ने पर उसको छुट्टी नसीब नहीं। मजबूर होकर साइट में ही क्रेन छोड़कर भाग जाना पड़ता है। बाकी की सैलरी घर भेज दी जाती है, तब पर भी वो लौटकर उस कंपनी में दोबारा नहीं जाता है। क्यों? तो आइए इन बातों को एनालाइज करते हैं, अच्छे से जानते हैं। मैं मुश्ताक खान फ्रॉम एस्तिरपल टीसी। इस वीडियो में खास बताने जा रहा हूँ कि एक होनहार, स्किलफुल, कॉम्पिटेंट क्रेन ऑपरेटर किसे कहते हैं, वो कैसे काम करता है और स्पेशली क्या जानता है और कहाँ से कैसे सीखकर क्रेन ऑपरेटर बनता है। पर उससे पहले ये दिखा दूं कि एक अनाड़ी क्रेन ऑपरेटर क्या कर सकता है। तो देखिए, टावर क्रेन से काउंटर वेट डिसमेंटलिंग किया जा रहा है, पर यहाँ क्रेन का बूम लेंथ और लोड रेडियस सही रखने की बजाय बेवकूफ़ ऑपरेटर ने ओवरलोड से निपटने और क्रेन को बैलेंस दिलाने के लिए दो नादान लोगों को क्रेन के जैक लग पर चढ़ा रखा है, यानी डूबने पर तिनके को सहारा बनाया है। जरा सोचिए, वहाँ खड़ा ये सब देखता क्रेन का सुपरवाइजर कितना बेवकूफ़ किस्म का इंसान होगा। अरे भाई, कॉम्पिटेंट क्रेन ऑपरेटर नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी को भी क्रेन में हाँक दो। ऑपरेटर तो अपनी सीट बेल्ट में सेफ रहता है, पर मारे जाते हैं क्रेन के आसपास काम करने वाले बेचारे। प्रॉपर्टीज का क्या है, करेंगे डॉलर से मुकाबला। तो देखिए, हादसे की पहली वजह है ऑपरेटर का क्रेन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ जॉब और सैलरी में इंटरेस्ट होना। लोड चार्ट किसे कहते हैं जानना ही नहीं चाहते, जबकि मोबाइल क्रेन का लोड चार्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसके द्वारा भारी से भारी, कठिन से कठिन और ख़तरनाक से ख़तरनाक क्रेन वर्क भी आसान और सुरक्षित हो जाता है। वो कैसे, इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि मोबाइल क्रेन फुली कंप्लीटली टोटली लोड चार्ट पर बेस्ड होती है, यानी उसकी बुनियाद पर। देखिए, जहां सेफ्टी हाई अलर्ट, हाई लेवल पर होती है, वहां दुर्घटनाएं अक्सर टल जाती हैं। हादसे की दूसरी वजह भी यही है, ऑपरेटर का लोड चार्ट नहीं जानना। देखिए, लोड चार्ट को सीखना समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। इसे कम पढ़ा लिखा भी अच्छे से सीख समझ लेता है। पर लोड चार्ट को सिखाना, समझाना, पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल, कठिन काम है।
कैसे जान लें। पर इस कठिन काम को सही से ईमानदारी से अंजाम दिया जाता है तो कैसा भी बंदा लोड चार्ट नॉलेज के दम पर कोई एक क्रेन का नहीं बल्कि सारी की सारी क्रेनों का लोड कैलकुलेशन करना सीख जाता है और बंदा बिंदास किसी भी कैपेसिटी की क्रेन के साथ काम करने लगता है। पर विडंबना यह है कि क्या क्रेन सिखाने वाला लोड चार्ट लोड कैलकुलेशन करना सिखाता भी है, तो दावे से कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो क्रेन सिखाने का समय ही कितना लेता है। उतने समय में तो बंदा क्रेन का ABCD भी नहीं सीख पाता है, जो भी सीखता है घर जाते जाते सब भूल जाता है। तो लोड चार्ट कैसे सीखेगा? आप ही बताइए, क्या जादू की छड़ी से? अभी आप आगे की वीडियो देखेंगे खुद कहेंगे नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। देखिए, पैसे चाहे क्रेन सिखाने के दोगुने तिगुने क्यों ना लेता हो, और लेता भी है, पर लोड चार्ट नहीं सिखा सकता। सिखाने का ढोंग अवश्य करता है, उल्टे सुल्टे बेसिर पर के फार्मूले बताकर छुटकारा पा लेता। वो कैसा? अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा उनका मरने मरवाने वाला फार्मूला। वो ये नहीं सिखा सकता ना बता सकता है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, कैंडिडेट को 50 बार बताना नहीं, पूछना पड़ता है, परीक्षा लेनी पड़ती है कि किसी ब्रिज या पुल से पलटी ट्रक टेलर को कितने टन की क्रेन से उठाएंगे, क्रेन का पोजीशन, बूम लेंथ, लोड रेडियस क्या होगा, या उस जगह क्रेन ही पलट गई हो, या रेलवे ट्रैक से वैगन, तो कितने टन की क्रेन चाहिए होगी, क्रेन का पोजीशन, बूम लेंथ, लोड रेडियस क्या होगा, या किसी 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर से या उतनी ऊंचाई तक किसी 10 टन या 5 टन के लोड को उतारना या चढ़ाना हो तो कितने टन की क्रेन चाहिए होगी, क्रेन का पोजीशन, बूम लेंथ, लोड रेडियस और उसकी टिप हाइट क्या होगी। यही नहीं, जॉब सीलिंग की कैटेगरी, कैपेसिटी, क्वांटिटी, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, लैग एंगल्स, लोड के आकार प्रकार के हिसाब से क्या होना चाहिए। एक क्रेन ऑपरेटर को बखूबी उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो बोल्ड होकर निर्भीकता पूर्वक पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करेगा, नहीं तो एक्सीडेंट कर देगा। देखिए, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर जॉब एक ऐसी ट्रेड है जिसका नाम सुनकर बेरोजगार अपनी बेरोजगारी दूर करने भरोसे से चले आते हैं, पर इसकी ट्रेनिंग देने वाले उनके भरोसे की वाट लगा देते हैं। कुछ भी सिखाने वाला भले ही नहीं जानता है सिखाने क्रेन, पर इसकी ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देता ही देता है, क्योंकि इसमें उनको हींग लगता है ना, फिटकिरी रंग चोखा होता है। बंदा महीने भर में अच्छी कमाई दे जाता है। कैसे? वो भी देख लीजिए, 25 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ। सीखने वालों को क्या मालूम क्रेन कैसे सीखना है, उन्हें तो बस क्रेन में जाना है, लीवर हिलाना डुलाना है, सामान इधर से उधर करना है और ऑपरेटर बनने के लिए सर्टिफिकेट लेकर क्रेन हेल्परी में लग जाना है। आगे क्या होता है ये वो भी जानना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी आंखों पर भ्रम की पट्टी चढ़ी होती है जो कब और कैसे उतरती है आप तो जानना चाहेंगे ना। देखिए, आगे जो जानकारी देने जा रहा हूँ इस फील्ड में कैरियर बनाने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगी। वैसे भी मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में लाख टके की बात बताता हूँ, लाख बर्बाद होने से बचाने की भी और लाख कमाने की भी। बात अगर समझ में आई तो एक लाइक और अच्छा सा कमेंट ज़रूर दे देना। चैनल पर नए हो तो और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस विषय में इच्छुक अपने साथियों को वीडियो शेयर जरूर कर देना। क्रेन सीखने के लिए S53TC का एड्रेस जरूर बता देना, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि YouTube भी उनके मार्गदर्शन के लिए ऐसी वीडियो दिखा नहीं पाता है। YouTube तो AI की उनके मनपसंद चहेते कलाकार पवन सिंह, खेसारी लाल जैसों की वीडियो से तो फुर्सत ही नहीं दिला पाता है। जो देखेंगे वही ना दिखाएगा, जैसा बोएंगे वैसी ना फसल उगाएंगे। देखिए, आज भी यहाँ क्रेन सिखाने वाले 100 से ज़्यादा है। हर महीने सैकड़ों लोग क्रेन सीखने आते हैं, पर ऑपरेटर कितने बनते हैं? क्रेन सिखाकर उन्हें सीधा हेल्परी का रास्ता दिखा दिया जाता है और जल्दी से जल्दी क्रेन ऑपरेटर बनने के इच्छुक साल 2 साल में उतारकर भाग जाते हैं। हेल्परी करके क्रेन ऑपरेटर बनना है, चाहे किसी भी ग्रेड का, 8 से 10 साल वेट करना ही पड़ेगा। नेपाली को देखिए, कहीं से क्रेन सीखकर साल भर हेल्परी किया, यूट्यूब पर हेल्पर लाइक ब्लॉग बनाया, पर बेचारा आज ई रिक्शा चला रहा है और वहाँ ढूंढने पर भी कंपनी को क्रेन ऑपरेटर नहीं मिल रहा है। ताज्जुब की बात है, मिल गया तो ऑपरेटर की भी खैर नहीं, साल भर में भी ज़रूरत पड़ने पर उसको छुट्टी नसीब नहीं। काम ही काम, कमाई ही कमाई। कमाओ कितना कमाना है। एक बंदा 38,000 की सैलरी पर क्रेन सुपरवाइजरी कर रहा था,
पर वो उसे छोड़ 30,000 की सैलरी में क्रेन ऑपरेटरी करने भाग गया। सेठ हर हफ्ते कॉल करता रह गया कि लौट आओ भाई, क्या प्रॉब्लम हुई है, सॉल्व कर देंगे। पर वो उसे क्यों बताए कि वहाँ वो 20 से 30,000 महीने में एक्स्ट्रा कमाई कर ले रहा है, यानी टोटल 50 से 60,000। पर छुट्टी नहीं, घर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो साइट में ही क्रेन छोड़कर भाग जाना पड़ा। बाकी की सैलरी घर भेज दी गई, तब पर भी वो लौट कर उस कंपनी में दोबारा नहीं गया। क्यों? इस डर से कि अब की बार कंपनी उसे बुरा फंसाएगी, 3 से 4 महीने की सैलरी रोक लेगी। पर चौथे पाँचवें महीने तो टोटल पे कर देती है ना। दूसरी कंपनी में भी उसका वही हाल होता है। कंपनी को उसका पिछला रिकॉर्ड जो पता होता है, ये मैं क्रेन हायरिंग कंपनी जॉब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से करनी होती है ना। एक्सपीरियंस जो जुटाने होते हैं आगे चलकर किसी कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, माइनिंग आदि कंपनियों यानी बड़ी कंपनीज में क्रेन ऑपरेटर जॉब के लिए। इसी कारण अधिकांशतः विदेश का टारगेट करते हैं, इसलिए नहीं कि वहाँ सैलरी कुछ ज़्यादा मिल जाती है। आज भारत में भी क्रेन ऑपरेटर को अच्छी सैलरी मिल जाती है। पर विदेश में आप जब चाहो छुट्टी लेकर अपनी टिकट पर घर आ सकते हो। वैसे विदेश जाने की क्या ज़रूरत, जंग के बाद जाना, काम ही काम मिलेगा। देखिए, आपके अंदर टैलेंट है तो आगे चलकर देश में ही किसी बड़ी कंपनी में जॉब हासिल कर लेंगे, बड़ी से बड़ी क्रेन का ऑपरेटर बन जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी भी पाएंगे। बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए फैमिली क्वार्टर, बच्चों का स्कूल, इलाज के लिए हॉस्पिटल तक की सुविधा प्रदान करती है। पर यह ज़रूर जान लें कि मोबाइल क्रेन ऑपरेटर जॉब किसी सिफारिश, सर्टिफिकेट या घूस रिश्वत पर नहीं मिलती है। तो किस चीज़ पर मिलती है? अब तक आपने जान ही लिया होगा, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट पर मिलती है। ऑपरेटर को अपने दम पर मिलती कैसे? तो देखिए, आजकल ऑनलाइन इंटरव्यू द्वारा कैंडिडेट को कहीं से भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। सिलेक्टेड बंदे को बुलाकर कंपनी ओरल और प्रैक्टिकल टेस्ट लेती है। पास हो जाने पर बतौर एडवांस खर्च के लिए रोकड़े भी देती है। तो देख लिया आपने कि क्रेन ऑपरेटर टैलेंट के बल पर ही जॉब हासिल करता है, बड़ी से बड़ी क्रेन का ऑपरेटर बनता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी भी पाता है। वरना टैलेंट के अभाव में एक क्रेन ऑपरेटर कुएं का मेंढक बनकर रह जाता है। कंपनी में 100 टन से ऊपर की क्रेन के होते हुए भी 100 टन से नीचे की क्रेन का ऑपरेटर ही बना रह जाता है, उसी में एक अच्छे ग्रेड के लिए संघर्ष करता रह जाता है। तो इस वीडियो में मैं बात टैलेंट की कर रहा हूं कि एक होनहार, स्किलफुल, कॉम्पिटेंट क्रेन ऑपरेटर किसे कहते हैं, वो कैसे काम करता है और स्पेशली क्या जानता है और कहां से कैसे सीखकर क्रेन ऑपरेटर बना होता है। तो देखिए, बहुत से लोग जैसे तैसे जहां तहां से जैसे क्रेन सीख लेते हैं, यह सोचकर के बाकी हेल्परी में न सही यूट्यूब से तो ज़रूर सीख लेंगे। सीखना बेसिक है, क्या यूट्यूब सिखाएगा? यूट्यूब पर भी वॉच टाइम बटोरने वाले मिलेंगे, लोड चार्ट को पहाड़ बनाकर उसका पहाड़ा पढ़ाने वाले मिलेंगे, जो खुद तो लोड चार्ट का पहाड़ा नहीं जानते पर वॉच टाइम बटोरने के लिए राई का पहाड़ बनाना जरूर जानते हैं। बस इतना समझाना कि ये बूम लेंथ है और ये लोड रेडियस है। ग्राफ में दिए गए लोड क्वांटिटी को ऐसे से वैसे, वैसे से ऐसे उठाना है ताकि क्रेन के साथ साथ आदमी भी उठ जाए पर लोड नहीं। देखिए, जब क्रेन का जैक लग जमीन छोड़ रहा होता है तो उसका 4 गुना ग्रोस वेट बूम पर पड़ने लगता है। क्यों ना क्रेन 30 टन की हो या 300 टन की, उसका पासिंग ग्रोस वेट 35 से 40 टन तो होता ही होता है, यानी 4 गुना 150 टन का भार बूम पर पड़ता है। तो जैक लग पर सवार मात्र 150 केजी के 2 बंदे ऊँट के मुंह में जीरा ना होंगे, क्रेन तो धूल फाँकेगी ही फाँकेगी ना। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। इस विषय में इच्छुक अपने साथियों को वीडियो शेयर करें। क्रेन सीखने के लिए S-TTCI एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।